अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं देख पा रही हूँ कि ऋषि ऋषि कोशिश कर रहा है, तो उसे कोशिश करने दे पुत्र, उसे मत रोक। और आज अगर वो तुझे खुशियां देना चाहता है तो उसे रोक मत पुत्र, उधार उतारने दे उसे। वो कोशिश कर रहा है और तो करने दे उसे। सब कहते हैं कि हर काम की शुरुआत आपसे करनी चाहिए, हर पूजा आपसे शुरू होती है, हर शुभ काम आपसे आरंभ होता है। कहते हैं कि अगर आपके आशीर्वाद के साथ कोई काम शुरू करे तो उसमें कोई विघ्न नहीं आता, कोई शंका नहीं होती, रास्ते अपने आप बन जाते हैं, लक्ष्य पता होता है और हर काम बिना किसी विघ्न के अच्छे से पूरा हो जाता है। लेकिन आज मैं बहुत उलझन में हूँ मम्मा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो सही चाहत है या नहीं। दादी भी जो कह रही है वो जो चाहती है वो गलत तो नहीं है, पर मैं पापा को बोल जी, मुझे भी बोल दे। नहीं मतलब पापा को बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन क्या है ना, इससे बहुत लोग तेरी बातें सुन सकते हैं और वैसे भी पापा से पहले बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं। तो तू एक काम कर, तू मुझसे बात कर ले बिना अपॉइंटमेंट के। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं तेरी मदद ही करूंगी। शालू मैं जोर से बोल रही थी क्या? मुझे लगा मैं मन में बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मन की बात कर रही थी ना। ये क्या हुआ? क्या चल रहा है तेरे मन में? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? वो भी मैं दादी के साथ थी तो वो मुझे कुछ कह रही थी ऋषि के लिए। जीजू के लिए? क्या? नहीं मतलब वो मेरे लिए कह रही थी पर ऋषि के लिए कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब शालू वो मुझे कुछ करने के लिए कह रही थी ऋषि के लिए। अच्छा, क्या करने के लिए बोल रहे थे दादी? दादी मुझसे कह रही थी कि मुझे ऋषि को एक और मौका देना चाहिए। क्या दादी ने ऐसा बोला? हाँ, वो कह रही थी कि हर शुभ शुरुआत पप्पा से ही होती है, तो मुझे भी आज से ये शुभ काम की शुरुआत करनी चाहिए। आज से ही ऋषि को एक दूसरा मौका देना चाहिए, यही कह रही थी। तो क्या? तो क्या मतलब, क्या करने वाली है तू? क्या तय किया है तूने? तू जीजू को एक और मौका देने वाली है ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसलिए परेशान थी तू? ये वजह नहीं है मेरी परेशानी की, मैं किसी और ही बात से परेशान थी। क्या? कौन सी बात? असल में फिर से अटकी तू? अरे तू मुझसे बात करी अपनी बहन से, मुझसे तो कुछ भी बोल सकती है। दी बता तो सही। चलो वो जो दादी चाह रही है ना, शायद मैं भी वही चाहती हूँ। जीजू क्यों? मतलब एक मिनट, तू जीजू को एक और मौका देना चाहती है? तू दे रही है जीजू को एक और मौका? हाँ, तू जीजू के साथ रहना चाहती है? पता नहीं मैं तुझे कैसे समझाऊं और ये बात तू समझ भी पाएगी या नहीं, लेकिन जब से मैं माँ बनी हूं ना, तब से मैं एक बात समझ गई कि आपके एहसास कभी भी आपके अपने नहीं होते, सिर्फ आपके नहीं होते। आपके एहसास, आपके जज्बात, वो सब आपके बच्चों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा शायद एक माँ के वजूद का हिस्सा बन जाता है।
शायद उसका पूरा वजूद ही बन जाता है। और जब भी मैं पारो को ऋषि के साथ देखती हूँ ना शालू, तो मुझे वो बहुत खुश दिखती है। इतनी खुश दिखती है ना मुझे। हाँ। मेरे साथ भी बहुत खुशी थी, लेकिन अब जैसे पारो की हर खुशी पूरी हो गई। मैंने उसे आज से पहले कभी इतना खुश देखा ही नहीं है। और तुझे पता है, उसे खुश देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ अधूरा सा पूरा हो रहा। और ऋषि, वो पिता है उसका। अतीत में जो कुछ भी हुआ, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे पता है, तुझे पता है ना। लेकिन आज इस वक्त हर बार हर दिन ऋषि मुझे उस पे भरोसा करने की वजह देता है। वो पारो के साथ जैसे रहता है, उसके साथ रहता है, उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। कुछ भी करने के लिए तैयार है वो पारो के लिए। सच में वो यहाँ बहुत खुश है। वो गांव में भी हमारे साथ खुश थी, लेकिन शालू से यहाँ सब कुछ मिल गया। उसके डैड, उसका भाई, उसके चाचू, दादी, सब। और बड़ी माँ नीलम आंटी पारो से बहुत प्यार करती है। मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे। सब कुछ बहुत अच्छा है पारो के लिए यहाँ पे, सब कुछ। दी, जब तुझे पता है कि जीजू इतने अच्छे इंसान है, वो परफेक्ट है पारो के लिए, और पारो भी कितनी खुश है अपनी डैड को लेकर। और दीप, जीजू तेरे लिए क्या मायने रखते हैं ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। वो दिल की धड़कन, दिल का सुकून है वो तेरे लिए। तो दीप, फिर क्यों इतने गिले शिकवे रखना, क्यों याद रखना इनको। और दी, एक ही जिंदगी है हमारे पास। अगर उस एक जिंदगी में हमें दिल का साथी मिल जाए और वो अपना बन के पूरी जिंदगी हमारे साथ रहना चाहे, तो जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। तू तो जानती है इसे, तू तो जी चुकी है ना। और अब तो इतनी भाग्यशाली है कि तुझे एक और मौका मिल जाए। तू वापस जी सकती है ऐसी जिंदगी। और ऐसे मौके बाबा जी ही देते। पप्पा ने दोबारा तुझे मौका दिया, शायद इसलिए आए वो यहाँ। तो दीप, तू भी ऋषि जीजू को एक और मौका दोबारा दे देना। तू सही कह रही है शालू, मुझे दूसरा मौका मेरे भाग्य नहीं दिया। मुझे भी ऋषि को मौका देना चाहिए। सारे गिले शिकवे शिकायतें मिटाकर मुझे ऋषि को एक और मौका देना चाहिए। तू दादी की बात मान रही है? तू जीजू को एक और मौका दे रही है ना? तू जाएगी जीजू के पास वापस? दी, तू चल मेरे साथ। कहाँ? चल तो सही। पर कहाँ? अरे चल रख ये सब, आजा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।